नमस्ते। आज हम जिस कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये है कुमाइस की कहानी। ये एक ऐसा किस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे दृढ़ संकल्प और खुद पर किया गया अटूट विश्वास बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद इंस्पायरिंग सफर की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे लड़के से जो सुरमईपुर नाम के गांव में रहता था। जरा इमेजिन कीजिए, पहाड़ों और घने जंगलों के ठीक बीचों बीच बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत और छोटा सा गांव सुरमईपुर। यहीं हमारा हीरो कुमाइस रहता था। उसका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल था। उसके पिता एक साधारण लकड़हारे थे और माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में उनकी मदद करती थी। मतलब ये एक ऐसा परिवार था जो दिन रात पसीना बहाकर बस अपनी बुनियादी जरूरतें ही पूरी कर पाता था। घर की माली हालत भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जानते हैं, इसी चीज ने कुमाइस को जमीन से जुड़े रहना और कड़ी मेहनत करना सिखाया। गरीबी ने उसके रिसोर्सेज जरूर कम कर दिए थे, लेकिन उसकी सोच का दायरा कभी कम नहीं कर पाई। अब कुमाइस गांव के बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जहां अक्सर गरीबी में बचपन कहीं दब सा जाता है ना, कुमाइस ने उस तंगी को अपनी इमेजिनेशन रोकने नहीं दिया। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने की चमक रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का गजब का शौक था और पुरानी बेकार पड़ी चीजों से कुछ नया बनाना तो जैसे उसका जुनून था। और ये बहुत ही कमाल की बात है, जब आपके पास पैसे या संसाधन कम होते हैं तब आपका दिमाग और आपके सपने ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। कुमाइस की असली दौलत उसके वो बड़े बड़े सपने थे जो सुरमईपुर की उन ऊंची पहाड़ियों से भी कहीं ज्यादा ऊंचे थे। लेकिन जब आप कुछ अलग सोचते हैं तो अक्सर लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुमाइस के साथ भी यही हुआ। अरे कुमाइस, सपने देखने से कुछ नहीं होता। गांव वाले अक्सर उस पर हंसते हुए यही ताना मारते थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब लकड़हारे का बेटा जिंदगी में क्या ही कर लेगा। ज्यादा से ज्यादा वो भी लकड़हारा ही बनेगा, कोई आविष्कारक थोड़ी ना बन जाएगा। और सच कहूं तो ये जो लोगों का निंदक रवैया होता है ना, ये बहुत तीखा होता है। ये अच्छे भलों का कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। कुमाइस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उसके घर की गरीबी नहीं थी, बल्कि रोज रोज मिलने वाला ये सामाजिक ताना भी था जो उसे बर्दाश्त करना पड़ता था। तो ऐसे उपहास का, ऐसे मजाक का कोई क्या जवाब देता है? हम और आप होते तो शायद गुस्सा हो जाते या फ्रस्ट्रेट होकर वो काम ही छोड़ देते। लेकिन कुमाइस वो बिल्कुल शांत रहता और बस हल्का सा मुस्कुरा देता। और ये कोई आम सी स्माइल नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, खामोश सी हिम्मत छुपी थी। कुमाइस को पता था कि इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सच्ची ताकत शोर मचाने में नहीं होती, बल्कि चुपचाप अपने लक्ष्य पर फोकस करने में होती है। उसकी वो शांत मुस्कान उन लोगों के ठहाकों का सबसे करारा और मैच्योर जवाब था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि तभी गांव पर एक भयंकर तूफान और एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा। ये संकट सुरमईपुर पर बहुत ही अचानक और तेजी से आया। सबसे पहले तो एक बहुत ही भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। और इसका सबसे बुरा असर क्या हुआ? गांव को बाहरी दुनिया से, यानी शहर से जोड़ने वाला जो इकलौता नदी का पुल था, वो टूट गया। पुल के टूटते ही गांव का शहर से कांटेक्ट पूरी तरह से कट गया। और देखते ही देखते सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो गई, क्योंकि गांव में खाने पीने के सामान और जरूरी दवाइयों की भारी कमी होने लगी। लोग दहशत में आ गए। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के सर्वाइवल की बात थी। सभी की उम्मीदें टूट चुकी थीं और किसी को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। यहीं से शुरू हुई मेहनत और विश्वास की एक शानदार जीत। जब सबने घबराकर हार मान ली थी, तब कुमाइस ने अपने उसी क्रिएटिव दिमाग का इस्तेमाल किया जिसका गांव वाले रोज मजाक उड़ाते थे। उसने तय किया कि वो एक टेम्पररी पुल बनाएगा। इसके लिए उसने कुछ भी नया नहीं मांगा, बस पुरानी लकड़ियों के टुकड़े, कुछ रस्सियां और बेकार पड़ा लोहे का कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जाहिर है गांव वालों को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अकेले ही काम शुरू कर दिया। लगातार 3 दिन और 3 रात वो काम करता रहा। उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, शरीर एकदम थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसने काम नहीं रोका। और आखिरकार 3 दिन बाद वो असंभव लगने वाला काम पूरा हो गया। उसी कबाड़ से एक मजबूत अस्थायी पुल तैयार हो चुका था। वो सिर्फ लकड़ियों का ढांचा नहीं था, वो कुमाइस के अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। अब पुल तो बन गया, लेकिन क्या वो सेफ था? गांव वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। भाई, इस लड़के के बनाए कबाड़ के पुल पर पैर रखने में तो किसी को भी डर लगेगा ना। उन्होंने बहुत ही डरते डरते उस पर अपना पहला कदम रखा और फिर एक गहरी राहत की सांस ली। पुल अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला,
वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत निकला। जिस पुल को कबाड़ से तैयार किया गया था, वो पूरे गांव का भार आसानी से उठा पा रहा था। बस फिर क्या था, शहर से संपर्क वापस जुड़ गया और दवाइयां और राशन गांव तक पहुंचने लगे। उस एक पल ने पूरे सुरमईपुर को मानो एक नई जिंदगी दे दी थी। और इस एक घटना ने समाज का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया। गांव के मुखिया ने सबके सामने खड़े होकर कहा, जिस लड़के को हम बेकार समझते थे, आज उसी ने पूरे गांव को बचा लिया। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। कल तक जो लोग कुमाइस पर हंस रहे थे, आज वही उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ये चीज हमें बताती है कि आपके एक्शंस आपकी बातों से कहीं ज्यादा लाउड होते हैं। कुमाइस ने पलटकर किसी को कोई जवाब नहीं दिया था। उसके काम ने ही सबकी सोच को बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से कुमाइस का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो रातों रात गांव का असली हीरो बन गया था। लेकिन खास बात यह है कि वो वहीं नहीं रुका। इस घटना से उसे जो कॉन्फिडेंस मिला, उससे उसने अपनी पढ़ाई पर और भी ज्यादा फोकस किया। वो शहर गया, उसने जबरदस्त मेहनत की और आगे चलकर एक बहुत ही सफल इंजीनियर बना। पर जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? वो ये है कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी कुमाइस ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद रहा कि वो सुरमईपुर का वही लड़का है जिसने कबाड़ से पुल बनाकर अपने लोगों की जान बचाई थी। उसकी ये विनम्रता उसकी कामयाबी से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब इस पूरी कहानी को समझने के बाद हमें दो बहुत ही क्लियर और पावरफुल टेकअवेज मिलते हैं। पहला, कभी भी किसी के सपनों का या उसकी इमेजिनेशन का मजाक मत उड़ाइए। आप कभी नहीं जानते कि जो आइडिया आज आपको असंभव या बेवकूफी भरा लग रहा है, वो कल किसका जीवन बदल दे। और दूसरा, कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास का दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर कुमाइस अपने छिले हुए हाथों को देखकर हार मान लेता तो शायद गांव कभी नहीं बच पाता। जब आपके पास एक विजन हो और आप उसके लिए पसीना बहाने को तैयार हो, तो सच मानिए, दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। और जाते जाते एक सवाल जो मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या समाज में आज भी किसी कुमाइस के सपनों का मजाक उड़ रहा है जो कल हमारा भविष्य बचा सकता है? हमारे और आपके आसपास ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जिनके पास शायद रिसोर्सेस कम हो लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। क्या हम उन पर हंसने वालों में से हैं या उन्हें सपोर्ट करने वालों में से? अगली बार जब कोई ऐसा आइडिया आपके सामने आए जो आपको थोड़ा अजीब या असंभव लगे, तो कुमाइस और उसकी उस लकड़ी के पुल को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि असली पोटेंशियल कभी इंसान के कपड़ों या उसके बैंक बैलेंस में नहीं होता, वो तो इंसान के हौसले में होता है। इसी विचार के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।